हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नवा चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई उसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई जो ये वाला चैप्टर है ये आप हाई स्कूल से पढ़कर आए हो, वहां पर भी आपको समांतर श्रेणी के बारे में काफी कुछ पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो काफी कुछ आपको पहले से ही पता होगा। और भाई थोड़ा बहुत आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं कि समांतर श्रेणी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, देखिए भाई, अगर मान लो हम यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दें, मान लो भाई हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अभी करना क्या है कि 3 में आप कोई भी एक संख्या आपका मन करे जोड़ना है, आपका मन करे घटाना है, कोई भी एक संख्या। मान लो कि हमें यहाँ 3-3 का अंतर रखना है, 4-4 का अंतर रखना है। आप भाई पहले से मान लो हमें यहाँ 4-4 का अंतर रखना है, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऐसे ही भाई अगर आप 4 जोड़ते रहेंगे तो ये जो श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी ना, वो बोली जाएगी कि ये समांतर श्रेणी है। अर्थात भाई समांतर श्रेणी कैसे बनती है, कोई भी संख्या आपको लिखनी है और उसमें कोई एक निश्चित संख्या लगातार या तो आपको जोड़नी है या भाई लगातार घटानी है। हम घटा करके आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने 3 लिखा है, अभी हमने ऊपर क्या किया था, सब में लगातार 4-4 जोड़ा था। यहां पर हम क्या करेंगे, हम चाहे घटाएंगे तब भी वो समांतर श्रेणी ही बनेगी। कैसे भाई, 3 में आप 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1 में 4 घटाएंगे तो -5, फिर -9, फिर -13। और भाई इस प्रकार से एक जो ये श्रेणी बन जाएगी ना, इसे भी हम समांतर श्रेणी ही कहेंगे। अर्थात कोई भी आप एक संख्या लिख लो और भाई उसमें एक निश्चित संख्या आप लगातार चाहे जोड़ते चले जाओ, चाहे आप लगातार घटाते हुए चले जाओ, जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसे भाई शॉर्टकट में हम लोग एपी कहा करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही ये एपी हैं। हमने एक निश्चित संख्या ऊपर वाले में जोड़ी है और भाई नीचे वाले में हमने एक निश्चित संख्या घटाई हुई है, दोनों ही हमें पता चल गई है। ठीक है, अब देख लो, यहां जो पहला पद होता है, जो हमारा प्रथम पद है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं A1। ठीक है, जो हमारा प्रथम पद है उसे हम लोग A1 कहते हैं। और भाई A1 को ना कभी कभी हम लोग केवल A से भी कहा करेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे। अगर केवल A लिखा हुआ है तब भी वो प्रथम पद ही माना जाएगा और 1 भाई इंडिकेट करता है कि ये प्रथम पद है। अगर भाई आपको द्वितीय पद लिखना हो तो आप सिंपली A2 लिख दोगे। अगर आपको लिखना हो तीसरा पद तो आप A3 लिख दोगे। अगर आपको लिखना हो पांचवा पद तो आप भाई सिंपली A5 लिख दोगे। इसका अर्थ है A5 अर्थात ये पांचवा पद है। तो पहले वाले पद को हम लोग A1 कहते हैं और भाई कभी कभी इसे केवल हम लोग A भी कहा करेंगे। दूसरी बात, अब जो निश्चित संख्या हमने यहां जोड़ी थी या भाई जो निश्चित संख्या हमने यहां घटाई थी, ठीक है, वो क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर को हम लोग डी से दिखाएंगे आपको कि भाई डिफरेंस कितना था। ठीक है, अब देख लो, यहां हमने 4-4 जोड़े थे तो यहां तो डी का मान कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, अभी यहां क्या था, यहां आपने लगातार 4-4 घटाए थे ना, तो यहां डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा -4। प्लस या माइनस आपको ये बताएंगे कि भाई उतने लगातार जोड़े गए हैं या उतने लगातार घटाए गए हैं। अगर डी का मान 4 है, +4, तो भाई समझ जाओ कि हर संख्या में 4-4 जोड़ा गया होगा। अगर डी का मान माइनस में है, जैसे कि -4 हो गया, तो समझ जाओ कि हर संख्या में से लगातार 4-4 घटाए गए हैं। तो इसे कहेंगे हम सार्वांतर। और जो हमारा पहला पद होगा उसे हम कहेंगे प्रथम पद, जिसे हम लोग A1 या A से निरूपित करेंगे और सार्वांतर को हमेशा D से निरूपित करते हैं। ठीक है, इतना तो भाई आपने हाई स्कूल में सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक और चीज है, जैसे भाई मान लो हमने यहाँ 3 लिखा, 7 लिखा, 11, 15, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस भाई श्रेणी में हमने 6 पद लिखे हैं। अब आप लगातार आगे पद लिखते जाओ ना तो ये श्रेणी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछ दें, भाई यहाँ 6 पद लिखे हुए हैं, हम आपसे पूछ दें कि भाई बताओ यहाँ पर 10वां पद कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे, भाई लगातार जोड़ते चले जाओ, 10 पद लिख डालो और भाई फिर देख लो कि 10वां पद कौन सा होगा। बड़ा आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने 10वां पद पूछा है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दें कि भाई बताओ 100वां पद कौन सा होगा,
आप क्या करना होगा आपको, भाई ये श्रेणी आप लगातार 100 पदों तक लिखो और फिर ये पता लगाओ कि जो 100वां पद है वो कौन सा है। तो क्या होगा भाई, इसमें बहुत सारा टाइम भी जाएगा और भाई काफी सारे पन्ने भी बेकार हो जाएंगे। तो उसके लिए भाई हमारे पास फार्मूला है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई पद पूछ दे कि फला फला सीरीज में भाई हमें बताओ कि 50वां पद क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो भाई उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है, आपने पढ़ा भी होगा, उसे बोलते हैं हम लोग एनवा पद। ठीक है, एनवा पद का सूत्र क्या होता था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अभी ए एन क्या है, ए एन है एनवा पद। जैसे ए थ्री तीसरा पद था, ए फाइव पांचवा पद था, वैसे ही ए एन जो हमारा होगा वो एनवा पद होगा। ए जो है हमारा पहला पद है और एन क्या है, एन तो एनवा पद है ना। जो भी संख्या आपसे पूछेगा वही आप यहाँ एन का मान रख दोगे। और यहाँ पर डी क्या है, डी है हमारा सार्वधातुक। तो ये हमारा ना पहला सूत्र बन गया। यहां से जब भी आपसे कोई डायरेक्ट पद पूछा जाएगा कि भाई 10वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, 40वां पद बताओ, तो आप डायरेक्ट इसका प्रयोग करोगे। इसी सूत्र को हम एक अलग प्रकार से लिखते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये एल क्या है भाई, एल होता है अंतिम पद। ठीक है, सूत्र वही है, जो ए एन का फार्मूला है वही एल का फार्मूला है। ठीक है, लेकिन यहां एल को हम क्या बोलेंगे, अंतिम पद। मान लो कि भाई ये श्रेणी पूरी 10 पदों की है और आपसे पूछ दे कि भाई 10वां पद बता दो, तो जो 10वां पद होगा ना वो एक्चुअली में उसका अंतिम पद होगा, क्योंकि पूरी श्रेणी में केवल 10 ही पद हैं। तो वहां हम एनवा पद को अंतिम पद बोल सकते हैं। तो भाई दोनों के सूत्र में ना कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसे एनवा पद कहते हैं। अगर एनवा पद उस श्रेणी का अंतिम पद होगा तो सूत्र को हम एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से लिख सकते हैं। तो यहां से हम एनवा पद और या अंतिम पद जो भी हमें निकालना होगा हम भाई बड़े आराम से यहां निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातुक क्या होता है। और अगर हमें डायरेक्ट कोई पद निकालना हो तो हम एनवा पद या अंतिम पद की सहायता से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई अब आगे देखिए, जैसे आपने भाई एक सुना होगा, आपने हाई स्कूल में निकाला भी है, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। ठीक है भाई, इसे शॉर्टकट में कहेंगे ए एम, अरिथमेटिक मीन। अब ये समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं 4 और 10। अब आपसे पूछ दे कि भाई इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का मतलब होता है इन दोनों पदों के बीच में कोई ऐसा पद जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। जितना 4 से दूरी होगी उतना ही 10 से दूरी हो। ठीक है, तो भाई निकालते कैसे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एम बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। दोनों को जोड़ना है और आधा कर लेना है, सिंपल है भाई। जोड़ लो, यहाँ 4 प्लस 10 और बटे 2, 14 बटे 2 अर्थात भाई 7। आप ध्यान दो, जो हमारा 7 है वो 4 और 10 के बीच में आएगा, एकदम बीच में। भाई यहां 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा और 10 में 3 घटाओगे तो 7 आएगा। अर्थात जो 7 है वो 4 और 10 के एकदम बीच का पद है, उसे हम कहते हैं समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और इसे हम लोग शॉर्टकट में एएम कहा करेंगे। कैसे निकालोगे, ए प्लस बी अपॉन 2। अब ये आपको हम बता क्यों रहे हैं भाई, अरिथमेटिक मीन की सहायता से आप समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो। अभी कैसे करना है देखो भाई, जैसे मान लो 4 है और 10 है, दूर दूर लिख दिया हमने। अभी आप क्या करो, 4 और 10 का अरिथमेटिक मीन निकालो। ठीक है, समांतर माध्य निकाला तो भाई क्या हो गया 7। तो 7 इन दोनों के बीच में आ गया। अब देख लो 4, 7 और 10 समांतर श्रेणी है। कैसे, 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 3 जोड़ो 10, लो बन गई समांतर श्रेणी। अभी इसे चाहो तो आप आगे बढ़ा सकते हो, जैसे अभी आप 4 और 7 का निकालो समांतर माध्य, तो 4 7 11 और 11 बटे 2, तो भाई क्या आ जाएगा 5.5। ठीक है, इधर आ जाओ, 7 और 10 17, 17 का आधा करोगे तो 8.5, 8.5। अब देख लो 4 में हमने जोड़ा 1.5 तो ये वाली संख्या आ जाएगी,
इसमें जोड़ो 1.5 तो ये वाली आ जाएगी, इसमें जोड़ो 1.5 तो ये आ जाएगा, वहां जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। अब ये जो पूरी है ये आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है, जहां हमारा पहला पद क्या है 4 है और सार्वंतर क्या है 1.5। तो अगर आप कोई भी दो पद ले लो, आप कोई भी दो पद एज्यूम कर लो और उनके बीच अगर आप बार बार समांतर माध्य निकालो तो आप खुद ब खुद एक समांतर श्रेणी का निर्माण होता चला जाएगा। ठीक है, उसे आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई प्रथम पद क्या था और वहां पर सार्वंतर क्या बन गया है। ठीक है, आप चाहो तो भाई इसका इसका निकालो, इसके बीच में लिख दो, इसका इसका निकालो, यहां लिख दो, यहां निकाला तो भाई ये श्रेणी लगातार बड़ी होती चली जाएगी। प्रथम पद तो वही रहेगा लेकिन डी का मान बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 पद थे तो डी का मान आया 1.5। अभी आप इसे और बड़ा कर दोगे तो क्या होगा, डी का मान घटता चला जाएगा और भाई पदों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो भाई ये है हमारा समांतर माध्य। तो समझे आप कि भाई ये कैसे निकाला जाता है और इसका क्या यूज है, इसकी सहायता से आप समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो। अभी आपको हम बताने वाले हैं कि भाई समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकाला जाता है। nवां पद तो आप समझ गए, अंतिम पद आप समझ गए, समांतर माध्य भी समझ गए होंगे, अब केवल बचा है योगफल। तो भाई देख लो कि समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई एक छोटी कोई मान लो समांतर श्रेणी हम लिखे ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हमने कोई 4 पद की एक समांतर श्रेणी लिख दी है, 1 है 4 है 7 है 10। ठीक है, यहां प्रथम पद a बराबर 1 है और d बराबर क्या है 3 है। अब आपसे पूछे कि भाई इस छोटी सी समांतर श्रेणी का योगफल निकाल के बताओ, तो भाई आप बड़े आराम से जोड़ लोगे, 10 7 17 और 17 5 22, सिंपल हो गया एकदम। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर दें इस प्रकार से, अभी आपसे भाई कहें कि इसका योगफल निकाल के बताओ, तो भाई क्या करना पड़ेगा, अभी सभी पदों को आपको जोड़ना होगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा कि भाई यहां कई सारे पद हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि आप इसी श्रेणी को 50 पदों तक पहले लिखो, भाई इस श्रेणी के 50 पद आप पहले लिख डालो और फिर उन 50 पदों को आप जोड़ो, तो भाई क्या होगा, अगर आप पूरे पदों को लिखोगे जोड़ोगे तो भाई बहुत सारा समय चला जाएगा और गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो भाई उसके लिए क्या हुआ है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, सम बराबर n/2, जितने पदों का योगफल कहा जाएगा उसे हम n कहेंगे। जैसे कह दे कि 50 पदों का योगफल है तो आप n का मान 50 रखने वाले हो। ठीक है, अंदर सूत्र होता है 2a प्लस। अब ये 2a क्या हो गया, भाई a है हमारा प्रथम पद, उसका आपको 2 गुना रखना है और यहां n-1 d। n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, हमारा सार्वंतर। आप यहां डायरेक्ट मान रखोगे, n का मान रखो, a का मान आपको पता होगा और d का मान आप निकाल लोगे, गुणा भाग करोगे और भाई सीधे आपको किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको भाई पूरे पद लिखने नहीं है और हर एक पद को ऐसे नहीं जोड़ना है, सीधे फॉर्मूला में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रकार की श्रेणी के लिए सूत्र। अगर कोई श्रेणी इस प्रकार से लिखी हो, भाई ध्यान देना, मान लो लिखा हो 2 4 6 8 10, फिर कह दे डॉट 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 डॉट। अभी क्या है भाई, यहां आपको ना कह दे कि हम आगे 50 पद और लिखने वाले हैं, भाई मने हमारा हम 50 पद लिखेंगे और कह दे कि हमारा आखिरी का पद कितना है 100 है। भाई हमने कोई समांतर श्रेणी लिखी, हमने यहां 50 पद लिख दिए हैं, लेकिन हमें यह क्लियर हो गया है कि जो अंतिम पद है वो 100 है और यह भी मालूम है कि पदों की संख्या क्या है। हालांकि अगर यहां आपको पदों की संख्या ना भी मालूम हो तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो कि हमें मालूम है, तो भाई सूत्र क्या होता है, n/2a + l। ये सूत्र हम कब लगाते हैं, जब हमें अंतिम पद का पता होता है। प्रथम पद तो हमें हमेशा ही मालूम होता है, भाई स्टार्टिंग में जो पद होगा वो प्रथम पद होगा, लेकिन अगर आपको अंतिम पद के बारे में पता है तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हो। l क्या है, l अंतिम पद है, देखो s बराबर ½ n a+। अब भाई l वाला वो सूत्र लिखो जो अभी हमने आपको बताया था,
एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमने एल का यहां मान रख दिया है। अब भाई देखो ए और ए जुड़ जाएंगे तो एस बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देख लो भाई ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक जैसा ही है। अर्थात भाई दोनों फार्मूला एक जैसे हैं, बस खाली अगर हमें अंतिम पद मालूम है तो फार्मूला को छोटा करके वहां ए प्लस एल लिख दिया गया है, ताकि भाई क्या होगा, अगर आपको अंतिम पद मालूम है, एन का मान मालूम है, तो क्या होगा भाई, फार्मूला छोटा हो गया है, गुणा भाग भी छोटी हो जाएगी और आप जल्दी से इसका मान निकाल पाओगे। अगर आपको अंतिम पद नहीं मालूम है तो आप ये बड़ा वाला फार्मूला लगाओगे और भाई तब भी आपको एस का मान पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अभी तक हमने आपको भाई बता दिया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातर क्या होता है, एनवा पद कैसे निकालते हैं, सूत्र कौन सा होता है उसका, अंतिम पद अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, सूत्र दोनों के समान होते हैं, जो एनवा पद है वही हमारा अंतिम पद है। उसके अलावा हमने आपको बताया कि भाई समांतर माध्य क्या था, एएम अरिथमेटिक मीन, और उसकी सहायता से आप श्रेणी का निर्माण कैसे कर सकते हो। उसके अलावा भाई ये दो फार्मूला हमने आपको बताए जिनसे आप समांतर श्रेणी के पदों का योगफल आप निकाल सकते हो। तो भाई ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो समांतर श्रेणी के बारे में आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक एकदम क्लियर हो गया है तो अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 को शुरू कर सकते हैं। अभी भाई आप प्रश्नावली 9.2 खोल लीजिए और भाई सवाल नंबर 1 को हमारे साथ पढ़िए। लिखा हुआ है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का ना आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, श्रेणी आपको पता है क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 2001 तक कि जो हमारे विषम पूर्णांक हैं आपको ना उनका योगफल ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल है। तो भाई ना श्रेणी को आप पहले थोड़ा सा लिख लिया करो। विषम पूर्णांक है तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और भाई ऐसे करके आपको उसका अंतिम पद भी मालूम है कि 2001 तक के ही आपको पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, तो 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9, 11, 13, 15, 17 और कहां तक जाएगा, 2001 तक जाएगा। अब यहां देख लो आपको कितनी बातें पहले से पता है। जैसे आपको यहां प्रथम पद पता है a बराबर 1 है, एक बात तो आपको यहां क्लियर हो गई। दूसरी बात, सार्वांतर अंतर कितने कितने का है, क्योंकि भाई विषम पूर्णांक है तो आपको पता होगा कि विषम पूर्णांकों के बीच 2 का अंतर होता है, तो d का मान यहां 2 क्लियर हो गया। अभी हमें यहां एक बात नहीं मालूम है कि ये कितने पद हैं। 1 से लेकर 2001 तक अगर हम पूरे पद लिखेंगे तो ये कितने पद हैं, ये बात हमको क्लियर नहीं है। लेकिन हमें यहां अंतिम पद के बारे में पता है कि जो हमारा अंतिम पद है वो 2001 है, ये बात तो क्लियर है। तो अभी हम यहां क्या करने वाले हैं, यहां हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ये वाला, क्योंकि हमें यहां n का मान निकालना है। n होता है पदों की संख्या, जो कि आपको पता नहीं है। अभी देखो l का मान है 2001 रख लिया हमने, a का मान है 1, n माइनस 1 और भाई d का मान है 2। ये देखो अब ये 1 को इधर लाओगे तो भाई 1 ना घट जाएगा, 2001 में से 1 घटाओगे तो यहां आ जाएगा 2000, यहां n माइनस 1 और गुणा 2 से यहां आप ना भाग कर दो तो यहां क्या बचेगा, n माइनस 1 बराबर 1000, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और इनका मान क्या आ जाएगा, 1001। तो भाई ये हो गया हमारा इनका मान। अर्थात 1 से लेकर 2001 तक अगर आप पूरे विषम पूर्णांक लिखो तो कुल मिलाकर 1001 संख्याएं आपको लिखनी पड़ेंगी। अब देखो a पता है, d पता है, l पता है और n पता है। अभी आपको निकालना है योगफल। तो अगर आपको l का मान पता है तो आप l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, n/2 a प्लस l वाला, सिंपल है एकदम, सबका मान रखना है केवल। n का मान है 1001 बटा 2, यहाँ 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा 2001। क्लियर है, 1001 और भाई यहाँ हो जाएगा 2002, सॉरी गुणा में है
और भाई बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, ये वैसे उतार दिया, 2001 और एक 2002 हो जाएंगे, 2 से यहाँ भाग कर दोगे तो आ जाएगा 1001। अभी क्या करना है आपको, 1001 और 1001 केवल आपको गुणा करनी है और भाई आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा 1 से लेकर 2001 तक के, अगर आप समस्त विषम पूर्णांक लिखोगे तो उनका योगफल आप इसकी गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई देख लो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 100 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 की गुणज है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि 100 से लेकर आपको 1000 के मध्य तक नहीं कहा है, के मध्य का मतलब होता है ना तो आपको 100 लेने हैं और ना आपको लेने हैं 1000। अगर कहता कि 100 से 1000 तक, ठीक है, तो हम 100 भी लेते और 1000 भी लेते, लेकिन भाई भाषा में अंतर है। कह रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य इनके बीच की संख्याएं ही लेनी है, ये हम नहीं ले सकते हैं। संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं हैं 5 की गुणज जो 5 से कट जाएंगी। तो 100 के बाद कौन संख्या आएगी, 105, फिर कौन सी आएगी 110, 115, 120, इस प्रकार से, और लास्ट में कौन संख्या आएगी भाई, सीधा आप हिसाब लगा सकते हो 995 आएंगे। क्योंकि हम 1000 तो ले नहीं सकते हैं, तो इससे जस्ट छोटी संख्या जो 5 की गुणज होगी हम वो ले सकते हैं। तो भाई ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसके बारे में सवाल नंबर 2 में कहा है। अब कह रहा है इन सब का ना आपको योगफल निकालना है। 105 से लेकर 995 तक जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं इनका योगफल निकालना है। प्रॉब्लम पहले वाली ही है भाई, आपको ए पता है 105, डी का मान पता है 5, क्योंकि यहाँ 5 का अंतर है, और आपको अंतिम पद एल का मान पता है 995, लेकिन ये नहीं पता है कि ये कितने पद हैं, टोटल ये पद कितने हैं, ये बात आपको नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहां हो जाएगा 995, इसका मान हो जाएगा 105, और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान तो भाई 5 पहले से मालूम है। 995 से 105 आप ना घटा दो डायरेक्ट, तो यहां बचेंगे 890 बराबर एन माइनस 1 और गुणे 5। भाई यहां 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा 178 एन माइनस 1, 1 आएगा इधर तो एन का मान क्या हो जाएगा 179। ठीक है, तो भाई 1 जो 79 है ना, ये आपका हो गया पदों की संख्या। अगर आपको अब पदों की संख्या पता चल गई है तो आप s बराबर हाफ एम ए प्लस एल वाला फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, मान रखना है केवल 179/2, ए का मान है 105 और भाई ये हो गई हमारी 995। दोनों को जोड़ दोगे ना तो 1100 आएंगे, तो 179 यहां हो जाएगा 1100 और बटे 2, 1100 को ना 2 से भाग करोगे तो कितने आ जाएंगे 550। अभी आपको 179 और 550 की गुणा करनी है, जो भी गुणा आएगी वो इस वाली समांतर श्रेणी का योगफल होगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब भाई देख लो सवाल नंबर 3 को, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में जो हमारा पहला पद है वो 2 है। ठीक है, प्रथम पद 2 है, पहले 5 पदों का योगफल उसके अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। एक चीज हमें ये मालूम है, कह रहा दर्शाइए कि 20वां पद जो है वो -112 है। ये भाई आपको दर्शाना है। तो जो जो चीजें ना आपको मालूम है पहले से वो आप भाई यहाँ नोट कर लोगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, पहला पद है 2, तो हमने लिख दिया a बराबर 2। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम सार्वांतर को d मान के चलेंगे, और भाई पदों की संख्या तो जो आपको पता है। अभी कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रथम 5 पदों का योगफल अगर आपको निकालना है तो भाई आप सूत्र लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला। ठीक है,
और यहां आप n का मान रखोगे 5, क्योंकि आपको प्रथम 5 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। तो यहां आ जाएगा 5/2, यहां है 2a और a का मान है 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ n-1, n का मान 5 है, तो घटाओगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 + 4d। ठीक है, 2 से यहाँ भाग करोगे तो यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ पर भी 2 बचेंगे। 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 10 + 10d। भाई ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया प्रथम 5 पदों का योगफल। अब भाई इसके आगे ध्यान देना, ये था हमारा प्रथम 5 पदों का योगफल। अभी कह रहा है कि जो प्रथम 5 पद है ना, इसके आगे के जो 5 पद हैं, हमें उसका योगफल निकालना है। अब देखो, पहले 5 का तो आपने फार्मूला पढ़ा है, लेकिन इसके आगे 5 वाले का फार्मूला डायरेक्ट नहीं पढ़ाया गया है। हम पहले 5 का योगफल निकाल सकते हैं, पहले 10 का निकाल सकते हैं, पहले 15 का निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि पहले 5 का निकालो फिर उसके अगले 5 का निकालो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो भाई थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 पद हैं। अभी क्या है कि अगर हम पहले 5 पद का योगफल निकाल चुके हैं, जो कि भाई ये लिखा हुआ है, अभी इन वाले अगर 5 का योगफल निकालना है तो तरीका ये होगा कि इन 5 पदों का योगफल जब आप निकालोगे तो पहला पद कौन सा होगा। कहने को ये पहला पद है, लेकिन ये एक्चुअली में छठा पद है। तो इन 5 के लिए जो पहला पद होगा वो एक्चुअली में छठा पद होगा। तो आप पहले क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे छठा पद, और सूत्र कौन सा निकालोगे भाई, a + n-1d। a का मान आपको पता है 2 है, तो 2 प्लस, और n का मान आप रखोगे 6, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ये है हमारा छठा पद T6। क्या हो गया, 2 + 5d। अब जब आप इन 5 पदों का योगफल निकालोगे तो उसमें जो पहला पद होगा उसका मान आप ये रखने वाले हो। वैसे तो यह छठा पद है, लेकिन इसके लिए ये पहला पद है, तो भाई यहां पर ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी निकालेंगे कि भाई पहले 5 पदों का योगफल ये हो गया। अब लिखेंगे यहां पर अगले 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों का योगफल क्या होगा, सूत्र तो वही रहेगा। तो n का मान आप 5 रखोगे तो 5/2, लेकिन यहां है 2a, a का मान ये रखोगे आप तो 2a कर लो, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10d, आगे वही रहेगा। n-1d का मान यहाँ 4d था, तो यहां पर भी 4d ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें n का मान तो 5 ही रखना था। ठीक है, थोड़ा भाई जोड़ घटा लूं तो यहाँ आ जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 4 + 14d, यहाँ 2 से भाग करो और 5 से कर दो गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 7 और 7 पना 35d। ये हो गया हमारा पहले 5 पदों का, और ये हो गया अगले 4 पदों का योगफल। अब दोबारा किताब उठा लो, कह रहा था कि जो पहले 5 पदों का योगफल है वो अगले 5 का 1/4 है। ठीक है, तो यहां से ना आप एक बना लोगे समीकरण, ये हमारा देखो 10 + 10d ये पहले 5 का है, और 10 + 35d ये अगले 5 का है। ये वाला इसका ना 1/4 है, तो जो 1/4 होता है उसमें ही हम 4 से गुणा करते हैं, ताकि ना दोनों चीजें बराबर हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 + 40d, और यहाँ 10 + 35d। d को एक तरफ ले आएंगे, 40 में से 35d तो क्या हो जाएगा 5 बचेंगे, और 10 है माइनस के 40 हो जाएंगे तो माइनस के 30 आ जाएंगे, 5 × 6 = 30, d बराबर माइनस के 6 आ जाएगा। d का मान पता हो गया, a का मान हमें पहले ही मालूम था। भाई सवाल में कह रहा था कि आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको निकालना है 20वां पद। तो आप यहां लिखोगे 20वां पद T20 क्या हो जाएगा, a + 19d।
आपको जो भी पद निकालना हो a प्लस 1 कम d, 20वां निकालना है 19d, 19वां निकालना है 18d, 15वां निकालना है 14d। सिंपल है एकदम। इसका मान है 2 और यहाँ 19 और भाई मान रख दो माइनस के 6, 19 छक्का 114, घटाओगे तो आ जाएंगे माइनस के 112। और भाई यही हमें प्रूव करना था। उसमें कह रहा था कि सिद्ध करो कि 20वां पद जो है माइनस के 112 होंगे। तो भाई हमने ये कर दिया है सिद्ध। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब भाई सुन लो, इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 18 सवाल हैं। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने क्या बताया आपको कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से होते हैं वो आपको हमने पूरे समझा दिए, और भाई 3 सवाल भी आपको हल करा दिए। जो आगे के सवाल हैं आपको मिलेंगे अगले वीडियोज में।